अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिद्रा चेन के ऊपर केवाईसी करने का मुकम्मल प्रोसेस बताऊंगा। दरअसल सिद्रा चेन एक तरह की माइनिंग ऐप है जहां पे आपको डेली का एक क्लिक करना होता है और इसी एक क्लिक करने के ऊपर आपको डेली के 2 टोकन अर्न होते हैं और जब आपके 1 वीक के बाद 14 टोकन्स हो जाएं तो आप इन टोकन्स को स्वैप करके विड्रा करवा सकते हैं, जो कि पाकिस्तानी 1000 से 1200 रुपया बनता है। याद रहे मैं 20 अगस्त 2024 को वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। इस टाइम इसके जो 14 टोकन्स हैं वो तकरीबन तकरीबन 1000 से 1200 रुपये में सेल हो रहे हैं। हो सकता है आप 1 साल 2 साल या 3 साल बाद वीडियो देख रहे हो तो उस टाइम इसका रेट डिफरेंट हो सकता है। अब यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी केवाईसी करने का मुकम्मल प्रोसेस बताने वाला हूं, क्योंकि केवाईसी अगर आपकी नहीं होगी तो ना ही आप इसका विड्रॉ कर सकते हैं, ना ही आप इसके ऊपर कुछ और कर सकते हैं। तो इसके लिए केवाईसी शर्त है। अगर आप इसका विड्रॉ लेना चाहते हो, आपके यहाँ पे 10 टोकन है या फिर आपके यहाँ पे 10,000 टोकन है, यहाँ पे केवाईसी करना होगी, फिर जाके आप इसका विड्रॉ ले पाते हैं। अगर यहाँ पे एक और चीज बताता चलो तो बहुत से यूजर कहते हैं कि भाई हमने यहाँ पे 3 माह 2 माह 1 माह पहले इसके ऊपर केवाईसी अप्लाई की थी, लेकिन हमारी अभी तक केवाईसी पास नहीं हुई, पेंडिंग में जा रही है। तो याद रहे इसी वीडियो के अंदर आपको उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा कि अगर आपने काफी देर पहले डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए हैं और आपकी केवाईसी पास नहीं हुई तो उसको आपने किस तरह पास करना है, और अगर आप फ्रेश केवाईसी कर रहे हैं मतलब आपने पहली दफा केवाईसी ट्राई करनी है तो वो भी आपको इस वीडियो के अंदर प्रोसेस मिल जाएगा किस तरह आपने केवाईसी करनी है और इंशाल्लाह आपकी फर्स्ट स्टेप के अंदर ही केवाईसी पास हो जाएगी। लेकिन इसकी केवाईसी करने का प्रोसेस बता देता हूँ, बहुत आसान प्रोसेस है लेकिन बहुत से यूजर को ये मुश्किल लगता है। अब केवाईसी इसकी कैसे करनी है? केवाईसी करने से पहले आपको ये बता दूं कि केवाईसी करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। यहाँ पे 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स जो है आप उनसे केवाईसी कर सकते हैं। पहले चीज यहाँ पे आप अगर आईडी कार्ड है आपके पास तो आप आईडी कार्ड के जरिए भी केवाईसी कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप उसके जरिए भी केवाईसी कर सकते हैं, और अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप उसके जरिए भी केवाईसी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको आईडी कार्ड के जरिए केवाईसी करने का प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जब आपने आईडी कार्ड की पिक लेनी है, जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा उसी प्रोसेस के मुताबिक आपने लेनी है, क्योंकि अगर आपकी आईडी कार्ड की पिक सही होगी जो कि आप यहाँ पे अपलोड करेंगे तो फिर ही जाके आप इसकी सही तरह केवाईसी पास कर पाएंगे। अदरवाइज आपकी केवाईसी पेंडिंग में जा सकती है और हो सकता है केवाईसी जो है वो आगे से सक्सेसफुल ना हो। अब यहाँ पे आपने केवाईसी कैसे करनी है? केवाईसी करने के लिए आपको यहाँ पे ये देखें छोटा सा ऑप्शन नजर आ रहा है केवाईसी पोर्ट का, ठीक है। हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तो इसका जो इंटरफेस है ऐप का वो थोड़ा बहुत चेंज हो चुका हो, तो आपने यहाँ पे केवाईसी पोर्ट का ऑप्शन देख लेना है, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, जैसे कि ये केवाईसी पोर्ट का ऑप्शन है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो उसके बाद यहाँ पे लोडिंग होगी और आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आपने फाइंड कर लेना है व्यू डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन। ये देखें यहाँ पे ये व्यू डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तो उसके बाद आपके यहाँ पे अगेन लोड होगा और उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये छोटा सा पेंसिल का आइकन नजर आ रहा है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ये देखें वेट लिखा आएगा और उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और चीज बता दूं कि मैंने यहाँ पे अपने आईडी कार्ड की जो पिक है वो भी यहाँ पे अपलोड कर दी हुई हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और भी डॉक्यूमेंट फिल कर दिए हुए हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे बता दूं कि ये देखें यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट टाइप जो है लिखा हुआ है, इसके नीचे आपको ये जो आईडी लिखा नजर आ रहा होगा छोटा सा। तो दरअसल यहाँ पे आपने क्लिक करना होता है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना होता है कि आप किस डॉक्यूमेंट के जरिए जो है केवाईसी करना चाहते हैं, यानी कि आईडी कार्ड के जरिए करना चाहते हैं, पासपोर्ट के जरिए करना चाहते हैं, या फिर आप इसके ऊपर जो है वो अपना जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उसके जरिए करना चाहते हैं। तो यहाँ पे याद रहे आप जिसके जरिए करना चाहते हैं आपने उसको एक दफा सेलेक्ट कर लिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आईडी सेलेक्ट कर लिया हुआ, तो आपने इसका आईडी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है जो भी आपका हो, यानी कि मेरा पाकिस्तान है, मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया, यानी कि जिस आईडी कार्ड आपका जिस कंट्री का है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो डॉक्यूमेंट लैंग्वेज के अंदर आप मैंने यहाँ पे इंग्लिश उर्दू दोनों सेलेक्ट किए हुए हैं। ये क्यों सेलेक्ट किए हैं? क्योंकि आपका जो आईडी कार्ड है वो आजकल जो पाकिस्तानी आईडी कार्ड है उनके ऊपर तो वो सिम सी बनी होती है, चिप सी। पता नहीं अगर आप इंडिया से देख रहे हो किसी और कंट्री से देख रहे हो तो आपके आईडी कार्ड के ऊपर वो आती है चिप या नहीं, लेकिन पाकिस्तान में ही आती है। तो इसलिए हमारा जो आईडी कार्ड है वो इंग्लिश और उर्दू दोनों में है। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश और उर्दू दोनों सेलेक्ट किया है। अगर आपके आईडी कार्ड सिर्फ इंग्लिश में बना हुआ है या फिर सिर्फ उर्दू में बना हुआ है, जैसे कि पाकिस्तानी ओल्ड आईडी कार्ड होते थे बहुत पुराने जो कि सिर्फ उर्दू में बने होते थे, तो आपने यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश या उर्दू जो भी आपका हो वो सेलेक्ट कर लेना है। ये चीजें समझेंगे, अच्छी तरह फिल करेंगे तो फिर केवाईसी पास कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैं ऊपर करके दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपना जो आईडी कार्ड है उसकी फ्रंट और बैक की जो पिक है वो अपलोड कर ली हुई है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे जो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा तो आपने इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे ना आपका यहाँ पे ये देखें इस तरह ऑप्शन आ जाएगा, तो आपने यहाँ से आपने जो भी आईडी कार्ड की पिक ली होगी उसको अपलोड कर देना। लेकिन एक बात याद रहे कि यहाँ पे आपको ये देखें 4 कॉर्नर जो नजर आ रहे हैं इनके अंदर आपका आईडी कार्ड फिट होना चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि इन कॉर्नर से आपका आईडी कार्ड बाहर आ रहा हो या फिर बहुत ही जो है वो मतलब आपका आईडी कार्ड जो है वो शॉर्ट सा हो। अब यहाँ मैं आपको आईडी कार्ड की पिक किस तरह लेनी है वो पहले बता दूं ताकि आपको इस चीज की समझ आ जाए, ताकि आपको जो है यहाँ पे आईडी कार्ड अगर अपलोड करें तो आपको इशू ना बने। तो यहाँ पे मैंने अपने जो है वो एक पेज के ऊपर जो है एक छोटा सा आईडी कार्ड की शेप का मतलब बनाया हुआ है बॉक्स सा, वो मैं आपको समझाता हूँ कि आपको किस तरह आईडी कार्ड की पिक लेनी है। मैं यहाँ पे अपना कैमरा ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें ये एक छोटा सा मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है। अब समझ लें कि ये एक आईडी कार्ड है, ठीक है। ये एक आईडी कार्ड जो आपको ये ब्लू कलर में नजर आ रहा है। अब आपने आईडी कार्ड की पिक इस तरह लेनी है। देखिए मैं कैमरे को दूर करता हूँ तो ये आईडी कार्ड यानी कि समझ लें कि इस तरह आ जाएगा, इसमें बैकग्राउंड में काफी चीजें आ जाएंगी। लेकिन मैं थोड़ा सा क्लोज करता हूँ तो ये देखें इस तरह आ जाएगी। अब यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे आपको एक और चीज समझा दूं
कि यहाँ पे आपने जो आईडी कार्ड है, ठीक है, उसके लिए आपने रेजोल्यूशन भी सेट कर लेनी है अपने कैमरे की। इसको वो कैसे सेट करनी है, यहाँ पे ये देखें मेरा थोड़ा सा कैमरे का इशू है, तो ये देखें यहाँ दिखा देता हूँ। ये ऊपर आपको ये देखें मेरा 1 1 लिखा नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करें और इसको यहाँ से आप रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा ये देखें, इस पर क्लिक करें, यहाँ से आप रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें, ये बहुत ही मतलब जूम हो गया है। ठीक है, ये बार बार इशू आ रहा है कैमरे का। तो जैसे कि यहाँ पे देखते हैं आप, तो ये बहुत ही जूम हो गया है इससे। और अगर मैं इसको इस तरह करता हूँ तो ये थोड़ा सा यानी कि दूर चला जाएगा। और इस तरह अगेन यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे 1 1 पे करता हूँ, तो ये देखें ये और दूर चला जाएगा। तो इसलिए आपने इसको क्लोज करके यानी कि इसकी जो है वो आपने यहाँ पे इमेज लेनी है। ठीक है, आपने इसको थोड़ा सा क्लोज करके इमेज लेनी है, ताकि सिर्फ आईडी कार्ड की इमेज आए और उसके अलावा आईडी कार्ड के अलावा और कोई इमेज ना हो। यानी कि इस तरह करके आप इसकी इमेज लेंगे, इस तरह करके। ठीक है, यहाँ पे इस तरह करके आपने इसकी इमेज ले लेनी है। ठीक है, ये मेरे थोड़ा सा इसका इशू था कैमरे का, तो बार बार एरर आ रहा था। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। जब इस तरह आपने इमेज ले लेनी है, तो आपने फ्रंट और बैक की दोनों की इमेज इस तरह लेके यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अगर एक दफा इमेज सही नहीं आती, तो आप उसको 2 3 4 दफा यहाँ पे अच्छी इमेज लेके अपलोड करेंगे, तो फिर ही आपने नेक्स्ट करना है। यहाँ पे ये सारा कुछ जब हो जाए, आपको नीचे सेव का बटन आएगा। यहाँ पे देखिए मुझे नेक्स्ट का बटन आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी ऑलरेडी सारी कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह पुट किए हुए हैं। तो आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ पे आपके सामने इस तरह का जो ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे एक और चीज आपको समझा दूं, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है हर बॉक्स के उस ऊपर जो है वो यहाँ पे ये देखें रेड स्टार नजर आएगा। ठीक है, अच्छा ये एक और चीज़ समझ लें कि यहाँ पे कुछ बॉक्स के ऊपर यहाँ पे लिखी हुई है ना यानी कि स्टेटमेंट, उसके सामने स्टार है, लेकिन कुछ के सामने नहीं है। जिनके सामने स्टार है वो मतलब डॉक्यूमेंट आपने फिल करना है, जिनके सामने स्टार नहीं है वो आपने नहीं करने। जैसे कि यहाँ पे ये मैंने ऊपर 3 बॉक्स जो है ये मैंने इनके ऊपर डॉक्यूमेंट फिल किए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि आईडी नंबर वाले के नीचे मैंने अपना आईडी कार्ड नंबर दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ के नीचे मैंने अपनी आईडी कार्ड के अंदर मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो दी हुई है, नेशनैलिटी के अंदर मेरा जो पाकिस्तान कंट्री है मैंने वो दिया हुआ है। लेकिन जो नीचे है डेट ऑफ एक्सपायर या फिर वो रिलीज डेट, वो मैंने स्किप किए हुए हैं। ठीक है, तो वो आपने भी नहीं देने। ठीक है, बस जो यहाँ पे स्टार है रेड है वही आपने देने हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज समझ लें, आईडी नंबर आपने जो देना है वो किस तरह देना है। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इस तरह इसको बनाया हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आईडी नंबर आप 2 तरीके से दे सकते हैं। यहाँ पे हम 2 तरह का आईडी नंबर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये देखें, ये आईडी नंबर जैसे कि ये है एक तरह का। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ये जो है ये जैसे मैंने लिखा हुआ है 34 52 3, फिर आगे मैंने डैश डाली हुई है, डैश के बाद 45 397, फिर डैश, फिर 4। अब आपकी मर्जी है, आप डैश डाल के अपना आईडी कार्ड दे लें या फिर आप बगैर डैशेस के आईडी कार्ड दे लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। और डेट ऑफ बर्थ जो देनी है वो आपने इस तरह दे देनी है जैसे कि यहाँ पे मैंने दी हुई है। ठीक है, जैसे कि पहले आपने मंथ दे देना है, सॉरी डेट दे देनी है, फिर आपने मंथ देना है और फिर आपने ईयर दे देना है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर आपकी यानी कि ये सारा कुछ इस तरह देने के बाद भी अगर आपका कोई इशू बनता है, तो आप जो है इस डेट को चेंज भी कर सकते हैं। पहले जो है वो अपना मंथ कर लें, फिर डेट कर लें, फिर ईयर कर लें। खैर यही प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, इसको फॉलो करने से इंशाल्लाह आपकी केवाईसी हो जाएगी। तो इसके बाद आपने जब यहाँ पे ये सारा कुछ पुट कर देना, आपको यहाँ अगेन सेव का बटन नजर आएगा, सेव करिएगा और यहाँ पे आप नेक्स्ट कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, अब आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे ये देखें, आप जो मतलब करते जाएंगे प्रोसेस, आपके यहाँ पे ऊपर ये ग्रीन टिक लगे जाएंगे, ये ऊपर सर्कल में जो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये मैंने 2 फिल कर लिए हैं, 2 मेरे ग्रीन लग गए हैं, तीसरे सेक्शन में आ गए, तो तीसरा जो है वो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये तीसरा भी ग्रीन हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप नीचे आकर देखें तो ये पहले 2 जो बॉक्स हैं ये सिर्फ इसके सामने रेड कलर के स्टार लगे हुए हैं, बाकी सारे जो इनके सामने कोई स्टार नहीं लगा हुआ, आप देख सकते हैं। जिनके सामने लिखा हुआ है स्टार लगा हुआ, आपने वही फिल करना है। जैसे फर्स्ट नेम के सामने स्टार है, लास्ट नेम के सामने स्टार है, उसके बाद सेकंड नेम, थर्ड नेम या फिर ये फोर्थ नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, उसका आपने कुछ पुट नहीं करना, बस आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में अपना नेम पुट करना है। इसके अलावा अगर आप ये उर्दू वाले में आते हैं तो उर्दू वाले में भी आपने यहाँ पे अपना नेम पुट करना है, ठीक है, देना है। और उसके बाद यहाँ पे स्टार है, वहीं पे आपने कुछ देना और कहीं कुछ नहीं देना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज बता दो, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आपको इंग्लिश और उर्दू क्यों आया है। अगर आपको याद हो तो हमने पीछे इंग्लिश और उर्दू जो है वो यहाँ हमने पीछे से मतलब सेलेक्ट किया था, यानी कि हमारा आईडी कार्ड जो है उर्दू इंग्लिश दोनों में है, तो इसलिए आपको यहाँ पे इंग्लिश उर्दू दोनों का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका हो सकता है आईडी कार्ड जो है वो सिंधी में है या फिर किसी तरह, तो आपने सिंधी सेलेक्ट कर लेना, तो आपको यहाँ पे सिंधी आ जाएगा। तो आपका सिंधी भी अगर आईडी कार्ड होगा तो उसके ऊपर भी आईडी कार्ड के ऊपर केवाईसी हो जाती है। लेकिन बात यह कि यहाँ पे आपको केवाईसी करने का प्रोसेस आना चाहिए। तो बता दूं, यहाँ पे हमने अपना नेम दिया और हम इसको नेक्स्ट करते हैं। आपको यहाँ सेव का बटन आएगा, आपने सेव करना है इसको नेक्स्ट। यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखा दूं कि यहाँ पे सेव का बटन किस तरह का होता है। ये नीचे देखें सेव का बटन नजर आ रहा होगा, तो इस तरह का सेव का बटन होता है जिसके ऊपर आपने क्लिक करना होता है और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेव हो जाते हैं। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं कि जैसे कि यहाँ पे देखें मैंने जो फर्स्ट नेम दिया अली हमजा, उसका मैंने अली का ए बड़ा लिखा है और एल आई जो है वो मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है। इसी तरह हमजा का एच बड़ा और बाकी जो है हमजा का वो मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है। इस तरह अगर लास्ट नेम में देखें तो मोहम्मद का एम बड़ा और हमजा का एच बड़ा, बाकी सारा स्मॉल लेटर में लिखा है। और इसी तरह अगर आप उर्दू में देखें तो उर्दू का नेम आपने इस तरह देना है, जैसे अली हमजा नेम जो भी आपका आईडी कार्ड के ऊपर जिस तरह है उसी तरह आपने उर्दू में भी इसी तरह यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप सारा कुछ पुट कर दें इंग्लिश उर्दू में, तो उसके बाद आपने इसको सेव करना है। जो प्रोसेस बता रहा हूँ उसी को आपने फॉलो करना है। ठीक है,
जैसे ये सारा कुछ हो जाए आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट का बटन आ जाएगा, तो आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपने अपने आईडी कार्ड को हाथ में पकड़ना है और आपने आईडी कार्ड के साथ अपनी जो है वो यहाँ पे सेल्फी लेनी है, ठीक है। पहले आपने आईडी कार्ड का जो फ्रंट है ना, मतलब इमेज आपने आईडी कार्ड की, उसको आपने यानी कि हाथ में पकड़ के फ्रंट इमेज दिखानी है और अपने फेस के साथ आपने उसकी केवाईसी मतलब पिक्चर लेके अपलोड करनी है। फिर यहाँ पे नीचे कहा जा रहा है बैक इमेज विद योर फेस, तो फिर आपने बैक करवानी है। अब ये किस तरह करनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कार्टून सा बना हुआ है, उसके हाथ में ये आईडी कार्ड है, ठीक है। तो इस तरह आपने जो यानी कि आईडी कार्ड को इस तरह हाथ में पकड़ना है, जैसे यहाँ पे इसने कार्टून में पकड़ा हुआ है और फेस भी क्लियरली नजर आ रहा है और यहाँ पे इमेज भी नजर आ रही है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए एक जो है वो पिक यहाँ पे कलेक्ट की है, लेकिन वो बिल्कुल इस तरह नहीं है जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है, लेकिन आपको उसको देख के समझ आ जाएगी। यहाँ पे ये देखें, ये एक मैंने पिक कलेक्ट की हुई है, जैसे ये पर्सन है, इसने हाथ में आईडी कार्ड पकड़ा हुआ है, उसको यहाँ पे देखें आईडी कार्ड की फ्रंट साइड नजर आ रही है। तो पहले इसी तरह आपने फ्रंट साइड की इमेज बना लेनी है, वो अपलोड करनी है, फिर आपने बैक साइड की भी इमेज इस तरह बना लेनी है। लेकिन यहाँ पे देखें तो ये जो पर्सन है ना, इसकी इमेज जो मैं चाहता था उस तरह मुझे मिली नहीं है, लेकिन ये काफ़ी मिलती-जुलती है। लेकिन इसका आईडी कार्ड जो इसके फेस के ऊपर आ रहा है, ठीक है? तो फेस के ऊपर नहीं आना चाहिए, आईडी कार्ड साइड पे होना चाहिए, फेस साइड पे क्लियर होना चाहिए। ये ना हो कि इस तरह की हो कि हाँ, फेस पे आपका आईडी कार्ड आ रहा हो, ठीक है? तो इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है? इस तरह भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आईडी कार्ड साइड पे और फेस साइड पे, यानी कि दोनों चीज़ें क्लियरली नज़र आ रही हों, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे इस कार्टून की यहाँ पे उन्होंने इमेज दिखाई है, तो जैसे आप वो दोनों इमेज लें, ठीक है? पहले आईडी कार्ड का मतलब फ्रंट साइड अपने शो करवानी है कैमरे में और अपना फेस की पिक ले लेनी है। फिर आईडी कार्ड की बैक साइड आपने शो करवानी है और उसकी पिक लेके फिर वो यहाँ पे अपलोड करनी है। फ्रंट यहाँ पे अपलोड करनी है, फ्रंट इमेज विद योर फेस, और यहाँ पे बैक अपलोड करनी है और यहाँ से आप अपलोड करेंगे, आपने इसको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप अपलोड क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे जो आपने इमेज ली होगी वो यहाँ पे आपकी आ जाएगी। यहाँ ब्राउजर वाले सेक्शन में जाके आपने इसको पुट कर देना चाहिए। मेरे पास जो मोबाइल है उसमें यहाँ पे ब्राउजर का ऑप्शन आ रहा है, हो सकता है आपके डायरेक्ट यहाँ पे इमेज आपको शो हो जाए, तो आपने यहाँ से वो इमेज देख के यहाँ पे अपलोड करनी है और उसको आपने नेक्स्ट कर देना। तो यहाँ मैं ये कर लूँ, फिर आपको मैं नेक्स्ट बताता हूँ। यहाँ पे एक और गलती जो कि यूज़र करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन की है, और यही गलती जो होती है इसकी वजह से फिर उनकी केवाईसी या तो पेंडिंग में चली जाती है या फिर उनकी केवाईसी पास ही नहीं होती। वो ये करते हैं कि वो आईडी कार्ड अपने एक हाथ में पकड़ लेते हैं और दूसरे हाथ में अपना मोबाइल पकड़ लेते हैं और फिर अपनी जो है वो फ्रंट कैमरे के साथ सेल्फी लेते हैं, और उस तरह उनके आईडी कार्ड के ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी थी वो क्लियरली यानी कि विजिबल नहीं होती। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ समझाता भी हूँ। जैसे कि ये देखें, मैंने एक पेज लिया, उसके ऊपर मैंने लिखा सिद्रा चेन और नीचे मैंने लिख दिया केवाईसी करने का तरीका। और जब मैंने इस पेज को हाथ में पकड़ के फ्रंट कैमरे के साथ इसकी जो है वो मतलब सेल्फी ली, जैसे सेल्फी लेता है, तो देख सकते हैं सिद्रा चेन जो है वो भी टेढ़ा लिखा आ रहा है और केवाईसी करने का तरीका भी जो है वो टेढ़ा-मेढ़ा लिखा आ रहा है। लेकिन इसी जो पेज है, इसको जब मैंने बैक कैमरे के साथ इसकी इमेज ली, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं सिद्रा चेन सही तरह यानी कि विजिबल हो रहा है सही तरीके से, और केवाईसी करने का तरीका भी सही तरह यहाँ पे विजिबल हो रहा है। सेम लाइक अगर आप खुद जो है अपने एक हाथ में आईडी कार्ड पकड़ लेंगे, दूसरे हाथ से आप जो है वो कैमरे से अपनी जो है वो सेल्फी लेंगे, तो उस तरह आपके आईडी कार्ड पे जो भी लिखा होगा वो क्लियरली विजिबल नहीं होगा, ठीक है? और जब ये क्लियरली विजिबल नहीं होगा तो कंपनी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ पे कंपनी को कुछ शो ही नहीं होना कि क्या चीज़ है क्या नहीं, ठीक है? तो इसलिए आपने जो भी यानी कि यहाँ पे पिक लेनी है, यानी कि यहाँ पे अपलोड करने के लिए ये देखें जैसे कार्टून बना हुआ है, इस तरह आपने एक हाथ में अपना आईडी कार्ड पकड़ लेना है और फिर आपने अपने किसी फ्रेंड को या फैमिली मेंबर को कहना है कि वो आपकी जो है वो इमेज ले, यानी कि आपकी बैक कैमरे से इमेज ले। और जब वो आपकी बैक कैमरे से इमेज लेगा तो फिर आपके वहाँ पे आईडी कार्ड पे हर चीज़ क्लियरली यानी कि शो अप होगी, जैसे कि यहाँ पे ये देखें यहाँ पे मुझे हो रही है। और यहाँ पे इस तरह आपको जब होगी तो फिर जाके आप जो है मतलब इसको अपलोड करनी है। और जो आपने यहाँ पे इमेज लेनी है वो कितनी साइज़ की होनी चाहिए, वो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं मिसाल के लिए। यहाँ पे आपके लिए एक इमेज कलेक्ट की थी, जैसे कि ये पर्सन है, इसके हाथ में आईडी कार्ड है, इस तरह आपने आईडी कार्ड हाथ में पकड़ लेना है, लेकिन इसका आईडी कार्ड इसके फेस के ऊपर आ रहा है, आपका आईडी कार्ड फेस पे नहीं होना चाहिए, फेस से थोड़ा परे होना चाहिए, यानी कि फेस सारा क्लियर आ रहा हो, आईडी कार्ड भी क्लियर आ रहा हो। और आपको यहाँ पे ये देख सकते हैं ये चेस्ट से लेकर इसके हेड तक, जैसे कि मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी यानी कि इमेज है, इसी तरह आपकी चेस्ट से लेकर हेड तक आपकी सिर्फ इमेज होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके उसके अंदर पाँव भी आ रहे हैं और पीछे उसका बैकग्राउंड जो दीवार वगैरह या कोई भी है वो भी आ रही हो। इस चीज़ को आपने मद्देनजर रखना है। खैर यहाँ पे जब ये इस तरह आप इमेज ले लेंगे और अच्छी तरह ले लेंगे, पहले आपने फ्रंट कैमरा मतलब आईडी कार्ड की फ्रंट चीज़ दिखा के उसकी इमेज लेनी है, फिर बैक आईडी कार्ड की बैक साइड दिखा के उसकी इमेज लेनी है, और यहाँ पे आपने जो फ्रंट साइड पुट कर देनी है यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ पे आपने बैक पुट कर देनी है। जब इसको आप इस तरह पुट कर देंगे आपने नेक्स्ट कर देना है, और जब आप नेक्स्ट कर देंगे तो फिर आपको जो नेक्स्ट प्रोसेस मैं बताने लगा हूँ उस तरह आपने उसको करना है। तो यहाँ पे मैं अपने फ्रंट और बैक जो है वो पुट कर लूँ, फिर मैं आपको जो नेक्स्ट प्रोसेस इसका बताता हूँ। लेकिन ये चीज़ समझेंगे, करेंगे, फिर ही आपकी केवाईसी पास होनी है, अदरवाइज़ आपकी केवाईसी या पेंडिंग में चली जाएगी या फिर आपकी पास ही नहीं होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको मैंने यहाँ पे समझा दी हैं, कोई भी नहीं समझाएगा, जो कि मैंने आपको बहुत आसान वे के अंदर समझा दी। आप वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे ये देखें कन्फर्म का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, दोनों के नीचे। और जैसे आप कन्फर्म करेंगे इसको, और दोनों को आपने कन्फर्म करना है, पहले ऊपर वाले को फिर नीचे वाले को, दोनों कन्फर्म करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर लिखा आ जाएगा कन्फर्मेशन इमेज हैज़ बीन एडिड, ठीक है, यानी कि आपकी जो इमेज है वो
एडिट हो चुकी हैं, इस तरह का आपको ऑप्शन आ जाएँगे। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कहा जाएगा कि स्टार्ट फेस ट्रैकिंग, यानी कि यहाँ पे आप वो फेस की आपकी लाइव वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है? यहाँ पे आपको पहले तो कहा जाएगा आप हँसें, आपने हँसना है और फिर आपने यानी कि नेचुरली बिहेव करना है और आपकी ये डन हो जाएगा। जैसे आप लाइव फेस ट्रैकिंग पे क्लिक करेंगे ना, आपको यहाँ पे लोड होगा, आपने यहाँ पे वेट करना, याद रहे यहाँ पे आपका इंटरनेट फुल होना चाहिए, यानी कि तेज़ होना चाहिए काफ़ी। जैसे अब यहाँ पे ये कंप्लीट होगा, आपको यहाँ पे लोडिंग के बाद यहाँ पे आएगा अलाउ का ऑप्शन, अलाउ करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है मतलब कहा जाएगा कि आपने हँसना है, यानी कि आपको यहाँ पे ना एक स्क्रीन से अपीयर होगी, स्क्रीन के अंदर आपने अपना फेस रखना है और आपने हँसना है। हँसना किस तरह, ये देखें इस तरह हँसना है कि आपके दाँत नज़र आएँ, ठीक है? आपने डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से हँसना है, यानी कि जैसे भी हो सके आपने हँसना है। उसके बाद आपको यानी कि इस तरह दाँत नज़र आएँ, थोड़ा-सा पहले स्माइल करें, फिर मतलब अपने मतलब हँसना है, फुल के दाँत नज़र आएँ, इस तरह यानी कि डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से आपने यहाँ पे हँसना है। उसके बाद यानी कि आपको कहा जाएगा, जैसे आपको ये कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद आपको कहा जाएगा कि नेचुरली बिहेव करें। नेचुरली बिहेव इस तरह आपने करना जैसे बंदा यानी कि नेचुरली होता है, ठीक है? उस तरह। तो इस तरह करके आपने ये सारा कुछ कर देना है और उसके बाद आपका जो है यहाँ पे ये सारा कुछ डन हो जाएगा। और जैसे ही सारा कुछ आपका डन हो जाए, उसके बाद आपने इसको बैक करना है, यानी कि ऑटोमेटिकली बैक आ जाएगा और यहाँ पे आपका लिखा आ जाएगा इन वेरिफिकेशन क्यू। ये देखें यहाँ पे इन वेरिफिकेशन क्यू, यानी कि यूर केवाईसी स्टेटस के सामने इन वेरिफिकेशन क्यू लिखा आ जाएगा। मैं आपको अगेन दिखा भी देता हूँ। ये देखें जैसे हमने यहाँ पे ये केवाईसी पोर्ट का ऑप्शन था ना, यहाँ पे क्लिक किया तो हमारा यहाँ पे केवाईसी स्टार्ट हुई थी। ये देखें यहाँ पे ये व्यू डॉक्यूमेंट का, तो व्यू डॉक्यूमेंट पे अगर आप क्लिक करेंगे ना, तो जैसे आपको ये सारा यहाँ पर डन कर दिया होगा, तो आपका यहाँ पे आगे लिखा आ जाएगा इन वेरिफिकेशन क्यू। ये देखें जैसे मेरा लिखा आ रहा है। तो इस तरह जब आपका आ जाए, फिर आपकी केवाईसी जो है मतलब वो आगे चली जाएगी, मतलब आपने केवाईसी अपनी तरफ से कर दी है, सारा कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं। और यहाँ पे ये देखें नीचे लिखा हुआ कन्फर्म्ड और अंडर वैलिडेशन, ठीक है? यानी कि आपकी जो केवाईसी है वो अंडर वैलिडेशन है, मतलब अंडर रिव्यू है और इसके बाद इंशाल्लाह आपकी जो केवाईसी है वो मतलब कंपनी पास कर देगी। तो ये था मुकम्मल प्रोसेस जो मैंने आपको समझा दिया कि आपने केवाईसी कैसे करनी है। केवाईसी करने का ए टू जेड प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। इसी तरह आप अगर केवाईसी करेंगे तो इंशाल्लाह पास हो जाएगी। बाकी केवाईसी के अंदर मैंने जो है वो आपको समझाने के लिए कुछ चीज़ें ऐड की हैं, जैसे कि मतलब पेज के ऊपर मैंने कुछ मतलब लिखा है। इसके अलावा यहाँ पे कोई आईडी कार्ड की मतलब एक मतलब मैंने बनाया है बॉक्स और उसको समझाया कि इस तरह का आईडी कार्ड होगा, इस तरह में लेनी है। तो वो मेरा मकसद ये था कि ताकि आपको क्लियरली समझाई जा सके, क्योंकि हर पर्सन जो है वो मतलब आपको इस तरह नहीं समझाएगा। मैंने इसीलिए समझाया क्योंकि जो इसी तरह केवाईसी है इसमें काफ़ी लोगों को एरर वगैरह आते हैं, ठीक है? तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।